आज चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन चंदौली का भव्य शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान विधायक श्री रमेश जायसवाल उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अम्बरीश सिंह भोला हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल सदस्य एवं विकास प्राधिकरण रहे। सचिव श्री हरिशंकर सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल श्री मोहित बगड़िया जी, प्रदेश मंत्री जिला महामंत्री श्री चंदेश्वर जायसवाल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, कोषाध्यक्ष श्री देशदीप मित्तल बिल्लू मामा जी, मीडिया प्रभारी श्री लल्लू तिवारी और स्वागतकर्ता शेखर जायसवाल मौजूद रहे। समारोह के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत श्री सतीश जिंदल जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन बड़े ही कुशलता के साथ श्री आसाराम यादव ने किया, जो अपनी रोचक शायरियों से कोल व्यापारियों को गुदगुदाते रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित जनों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल संगठन को मजबूत करना था, बल्कि कोयला व्यापारियों के हितों की रक्षा एवं उनके विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी था। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उपाध्यक्ष महोदय, शेखर जायसवाल जी कृपया आप आए। सचिव महोदय श्री हरि। जिम्मेदारी है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं चंदासी कोल मंडी हमारे विधानसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही सबल संगठन के रूप में जाना जाता है। परंतु भी मुझे लगता है कि 4 लोग अभी लगता आने में उनको विलंब हो रहा होगा, काम में व्यस्तता रही होगी, स्थान ध्यान करके आराम से आते होंगे। मैं जो लोग हैं उनके नव दायित्व के लिए उनको शपथ ग्रहण करा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिएगा, और जब मैं बोलूँगा मैं, तो आप अपना अपना नाम ले लीजिएगा, और जो भी दायित्व होगा उसको स्मरण कर लीजिएगा, या जो भी दायित्व होगा उसको बोल दीजिएगा। हाथ सीधा करिए, कंधे को बिल्कुल सीधा। और अब मैं शुरू करता हूँ। ध्वनिमत से बोलेंगे, कंठ मुक्त करके बोलेंगे, ताकि सारे लोगों को आपकी आवाज़ सुनाई दे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, और मैं CCTA प्रधान सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ईश्वर हमें अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन का सामर्थ्य दे। बोली व्यापारी एकता जिंदाबाद। सारे लोग बोलेंगे, उसके लिए सिर्फ पदाधिकारी नहीं बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पे खड़े होकर अपने सभी दायित्व उठा। व्यापारी हूँ, विगत कई वर्षों से कोयले का व्यापार कर रहा हूँ। आज चंदासी कोल ट्रेडर एसोसिएशन ने शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष के रूप में मुझको चुना गया है, और हमने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसके रूप में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। किस तरह से व्यापारियों का जो संगठन बने, आप अध्यक्ष चुने गए हैं, किस तरह से उनकी समस्याओं का निदान करेंगे आप? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हमारी चंदासी मंडी जो है, ये कोई छोटी मोटी मंडी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी रही है। यहाँ पे हजारों लोगों का व्यापार, छोटे से लेकर के बड़े लोगों का व्यापार चलता है।
यहाँ पे लाखों करोड़ों टैक्स भरने के बाद भी हमारी जो प्रारंभिक समस्याएं होती हैं, जैसे खाना, पानी, स्वच्छ जल, सीवर लाइन, चिकित्सा, बहुत सी सारी चीज़ों का अभाव है जो कि एकदम दरकिनार कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इतना रेवेन्यू, इतना टैक्स देने के बाद भी हमको किसी भी प्रकार की सहायता गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। साथ ही जीएसटी आने के बाद विभिन्न डिपार्टमेंट द्वारा, एसआईबी द्वारा और उनकी ऑडिट टीम द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है कि व्यापारी की गलती नहीं होने के बाद भी उसमें गलती निकाल करके बार बार उनका दोहन करना और उनसे दंड भरने की मंशा, अपनी जेब भरने की मंशा रहती है। तो इसके रूप में सीसीटीए का गठन हुआ था कि जो कि इसके विरोध में आके खड़ा हुआ, और काफ़ी चीज़ें कम भी हुई हैं और हम चाहेंगे कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए ताकि एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो ताकि व्यापारी आराम से काम कर सके, उसे कोई डर ना हो कि मैं सही भी काम करूं तो भी मुझे दंड लगे, इस तरह की कोई चीज़ें ना रहा। कि आज तक जो हमारी संस्था द्वारा विगत पीछे काम हुआ, हमने कई जगह वाटर कूलर लगवाए, साफ़ सफाई के अभियान किए, सुलभ शौचालय के लिए भी हमारी माननीय मुगल सराय के अंदर चेयरमैन साहिबा से बात हुई है। तो जल्द ही ज़मीन, सरकारी ज़मीन खोज करके डिलक्स शौचालय की बात भी हमारी चल रही है, जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मंडी के अंदर पेड़ पौधे और इस पर्यावरण को देखते हुए उसको भी लगाने की योजना हमारी चल रही है। अपना परिचय बता दो। मैं हरशंकर जयदीप मित्तल, एक कोयला व्यापारी हूँ। यहाँ विगत 3 साल से ये संस्था चल रही है, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि आपके रमेश जायसवाल जी, हमारे माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी हैं, और वरिष्ठ अतिथि में हमारे व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष जिला चंदौली के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी हैं, और साथ में मंत्री श्री चंद्रेश्वर जी भी हैं। अध्यक्ष के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और जो भी समस्या हमारी मंडी की आ रही हैं, चाहे जीएसटी है, चाहे जो भी रोड की समस्या है, पानी की व्यवस्था है, हम साथ में मिलकर काम करेंगे उसको। मैं निर्तमान में उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित हूँ। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय के साथ हर कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे। जो भी समस्या होगी उनको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। जिंदल, कोयला मंडी चंदासी से पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ। चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन का, जैसे कि यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से कल्याणकारी प्रगतिशील कोयला का कल्याणकारी संस्था कार्यरत थी, अभी भी है। तो विगत कुछ वर्षों से जैसे कुछ काम में जो मंडी में जो कार्य होने चाहिए उसमें रुकावट आ रही थी, समस्याएं व्यापारियों की हल नहीं हो रही थी, तो कुछ प्रबुद्ध जनों ने मिलकर यह चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन का निर्माण किया, जो कि 15 नवंबर 2022 को इसका गठन हुआ था और 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा। उसके बाद कुछ स्वास्थ्य कारणों से और कुछ व्यस्तता कारण मैंने उस पद से इस्तीफा देकर अपनी युवा टीम, जो कि हमारे टीम में पहले से सब युवा थे, उन लोगों के जिम्मे एक जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि वो बखूबी इस चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले अच्छे कार्य मंडी हित में, जनहित में करेंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। अभी सर जो 6 लाइन बना है, 6 लाइन से क्या परेशानियां आ रही है? 6 लाइन से अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन पार्किंग की समस्या तो रहेगी। और उससे पहले हम लोगों के कार्यकाल में ही हम लोगों ने इकरामुद्दीन जी हैं हमारे, उनकी जगह यहाँ खाली पड़ी थी। हम लोगों ने सबने मिलकर उनसे निवेदन किया कि पार्किंग बनाई जाए, क्योंकि आने वाले समय में समस्या आएगी। तो उन्होंने सहज स्वीकार किया, तो पार्किंग की समस्या तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने हल कर दी थी, जो कि 6 लाइन बनने से पूर्व भी वो उसको चालू करवा दिया गया था, जो अभी भी चल रही है। माननीय हम लोग के दिलाजीत मुगल सराय विधायक जुड़े रहते हैं, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपको जो समय दिया गया था, हमारी संस्था ने जो समय दिया था, उसके हिसाब से आप सही समय पहुंचे। फिर भी हमारी
और इसी कड़ी में हम लोग के संरक्षक हम लोग के बीच आपको पता होगा कि पड़ाव से जब मंडी कि हमारे बीच में लोगों का आशीर्वाद हमें मिले, शाश्वत मिलता रहे, तो निश्चित है हमारे विकास में कभी कोई नहीं होगी। और सबसे बड़ा बल, प्रमुख बल हम लोग के बीच में हमारे दिलजीत माननीय विधायक जी हैं। दुआ मैं चाहूंगा, करतल ध्वनि से आपका स्वागत है और वंदन है। विधायक जी, आगे विधायक जी, मैं थोड़ा सा भूमिका में जाना चाहता हूं कि चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन की उत्पत्ति का निर्माण की स्थापना कैसे हुई, हम तो दुख के साथ कहेंगे कि शायद हमने पीड़ितों का साथ देने के लिए एक संस्था बनाई। यहाँ पर धन उगाही का काम हमारे मंडी वाले व्यापारियों से किया जाता था। अलग अलग आकर गद्दियों में उनसे छिड़की डकैती जो आप कह लीजिए, यातायात प्रभारी से लेकर शासन प्रशासन धन उगाही करने का काम करता था। लेकिन आपने जब से यह पद, विधायक का पद संभाला है, कई बार आपसे लोगों ने कहा और आपने त्वरित कार्रवाई करने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी हम लोग कहीं ठगे गए, कहीं चूक गए, कहीं रह गए। फिर भी इन लोगों जो अलग अलग पीड़ित लोग होते थे, उनके लिए इस संस्था ने उनका सर्वप्रथम यहाँ चंदासी कोल ट्रेड एसोसिएशन के जितने नवनिर्वाचित यहाँ के मनोनीत जो पदाधिकारी हुए हैं, मैं जिला व्यापार मंडल की तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां मैं देता हूं। और साथ ही पूरे जिले की पूरी टीम चंदासी कोल ट्रेड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करें। आप तरफ से आप यहाँ पर आगमन हुआ, कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम कोल ट्रेडर्स चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा जो है, आज इनके नवीन सत्र में, नए सत्र में पदाधिकारियों का चयन हुआ है। उन पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण समारोह में एज ए मुख्य अतिथि मुझे आना था और मैंने सभी के सभी पदाधिकारियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ मैंने आज यहाँ दिलाई है। और साथ ही साथ उन लोगों ने पहले भी लगातार निरंतर अपने साथ सहयोग करने की भावना से काम लगातार पहले भी करते रहे। चंदासी मंडी के जितने पदाधिकारी अपने व्यापारियों के हित के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं और जब भी आवश्यकता पड़ती है, विधायक के नाते, एक सहयोगी के नाते हम सब लोग सदैव उनका सहयोग भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहले जो होता रहा उससे क्या और सुधार में आएगा? और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। इसी तरह संगठन भी होता है। जितना वो पुराना होता जाता है, जितना परिवर्तन होता जाता है, उस संगठन के अंदर काम करने की निखार और बढ़ती चली जाती है। ये तो बिल्कुल अवश्यंभावी है, बहुत ही सामान्य कॉन्सेप्ट यही है उसका। इस नाते निश्चित तौर पे संगठन में नवीनीकरण आया है तो कुछ न कुछ नया भी होगा। क्या है, क्या हुआ है? आज चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के मनोनीत जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह रहा है। उसी समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि मैं सम्मिलित हुआ हूँ। क्या करना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम बहुत भव्य है और ये व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है और व्यापारियों की जो भी समस्या होगी उसके लिए ये व्यापार मंडल पूरा सहयोग करने का प्रयत्न करेगा। आज के कार्यक्रम सभी उपस्थित जनमानगण यहाँ उपस्थित होकर पदाधिकारियों को आशीर्वाद दिए। यही चंदासी कोल मंडी के लिए बहुत ही अच्छी और सुखद बातें हैं। आज जो है व्यापार मंडल दिखाता है अपना जो एकता कैसे होता है, इसी के लिए यहाँ पे सब लोग जुड़े हुए हैं। शपथ समारोह के लिए इसको दिखाने के लिए ये है। सर आज के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे शक्ति मीडिया चैनल? मैं शक्ति मीडिया को बधाई देता हूँ। हर कार्यक्रम का कवरेज आप बहुत अच्छा करते हैं और सही चीज़ों को आप दिखाते भी हैं। आज मैं यहाँ इस चंदासी कोल ट्रेडर्स की जो मीटिंग है, आज जो इनका आज हुआ है शपथ समारोह, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में हाँ, चंदासी कोल ट्रेडर्स आज का जो कार्यक्रम, हमारे सतीश जी पहले अध्यक्ष है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला। अब ये मोहित बगड़िया जी हुए हैं, और भी बढ़िया चलेगा। कार्यक्रम के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं।
बहुत सुंदर योगदान है आपका भाई, बहुत सुंदर योगदान है आपका। नहीं, बहुत सुंदर योगदान है, इसके लिए आपको धन्यवाद। व्यापारियों के लिए योगदान करने वाले को हम सम्मान करते हैं हमेशा। आइए साहब, नहीं बिल्कुल, पर इधर देखिए, इधर 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 देखिए, हाँ ऐसे उसको पकड़ लिया। जुड़े हैं और जैसा कि बताया गया इसीलिए द्वारा संचालित निःशुल्क चिकित्सालय की सारी दवाइयों पर अरे नहीं, इसलिए जोरदार तालियां हो जाए। गूगल प्राइमरी की सामाजिक सेवा संस्था के तहत इन्होंने 4 वर्षों तक पूरे सेवा सामाजिक संस्था के लिए हमारे लो भाई गरीबों और सहायक की हमेशा मदद करती रहती है। आपको कोरोना काल में योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आप बहुत सा ही नहीं, अपितु प्रदेश में इधर हमारे लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष उपस्थित हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि कृपया मंच पर आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हमारे पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है, मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सम्मानित साथियों, कोई भी संगठन बनता है तो अपने व्यापारियों की, अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए बनता है। कभी भी आपकी अगर आवाज संगठन को लगती है, आपको अगर संगठन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये संगठन आपके साथ सदैव खड़ा रहता है, आपके दुख में, आपके सुख में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन जब संगठन को आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने समय का अभाव बताते हैं और बहुत ही कम समय आप लोग दे पाते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आज यह पहला कार्यक्रम है सीसीटीए का, लेकिन अगली बार जब कार्यक्रम हो तो दमदारी के साथ ये पूरी की पूरी कुर्सियां भरी होनी चाहिए। तभी आपके पदाधिकारियों का हौसला बढ़ेगा और तभी सामने बैठा हुआ अधिकारी आप लोगों की ताकत से भयभीत होगा। तो संगठन की ताकत व्यापारी होते हैं, तो व्यापारियों का फर्ज बनता है कि जब संगठन आपके लिए लड़ता है तो आप भी संगठन अगर आवाज दे तो आप लोग भी अपने अपने कामों को छोड़ के 1 घंटा 2 घंटा संगठन के लिए समर्पित रहें, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। सम्मानित साथियों, यहाँ पर सभी लोग व्यापारी हैं, उद्यमी हैं। चंदासी एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में नाम बताते थे और मुगल शाह का नाम बताते थे तो लोग कहते थे कि नहीं मैं समझ गया, ये चंदासी है। तो अपनी पहचान को बनाए रखिए, अपनी ताकत को मजबूती से कायम रखिए, तभी आनंद आएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जिन्हें अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, लेकिन जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है वो यहाँ बैठे हुए व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी होते हैं, उद्यमी होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपना पूरा समय मैं मुख्य अतिथि महोदय को देना में उठती है, तब मैं डीएम के साथ बात करता हूं, कमिश्नर से बात करता हूं, एसपी से सीधा ठोक कर बात करता हूं। ये आपकी ताकत है, लक्ष्मीकांत की ताकत नहीं है। आपके बल से ही मैं बलवान बनता हूं और आपकी ही ताकत से मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम भी करता हूं। मित्रों, आज चूंकि बहुत सारे वक्ता हैं, आज हम लोग अमरीश भैया को भी सुनने के लिए आए हुए हैं और साथ ही
हमारे मुख्य वक्ता हैं विधायक जी, मुझे समय का भी ख्याल है, काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं। उपस्थित व्यापारी बंधुओं में बड़ा ताकत दिया, पूरा जोरदार दम लगा करके, और निश्चित है आपका हम सब वेलकम करते हैं। अगली कड़ी में अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है, आप जानते होंगे 2-3 प्रकार के सोर्स, फोर्स और कोर्स की जरूरत जीवन में पड़ती है। तो कहीं पैसा काम देता है, कहीं ताकत काम देती है। तो मैं अगली कड़ी बढ़ रहा हूं, और एक बहुत ही नामचीन नाम है यहाँ पर, हमारे बनारस की काशी के विशाल धरती पर बहने वाली पवित्र गंगा के तट निकट रहने वाले हमारे भैया आदरणीय सम्मानित अम्बरीश भोला जी आपके बीच में हैं। यह जवादिल आपके बीच में, जब आधी रात को आप पुकारेंगे तो निश्चित आपको मिलेंगे पूरी ताकत के साथ। वो तीनों ताकत आपके साथ है। मैं निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपना आशीर्वाद हम लोग को जरूर दें। जोरदार ताली तो बजे यार, अपनी ताकत का एहसास कम से कम तालियों से तो दो मित्रों। और जोरदार हमारे लोकप्रिय विधायक के लिए, पूरे जिले के लोकप्रिय विधायक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खाना भी व्यवस्था एसोसिएशन ने किया है, तब लग रहा है हम सबके नेता, लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश जायसवाल जी हमारे बीच में, जिनका वक्तव्य हम सभी ने सुना, जैसे आदरणीय चंद्रेश्वर जायसवाल जी, लक्ष्मीकांत अग्रहरी जी ने, जिन्होंने ऊर्जा भरने का काम हम सभी के बीच में किया, आदरणीय सतीश जिंदल जी, आत्माराम तुलसियान जी, डॉक्टर ओपी सिंह जी, सरदार गुरदीप सिंह जी, आदरणीय काशीनाथ गुप्ता जी, चंद्रशेखर सिंह जी, हम सब के बीच में आदरणीय सुशील मित्तल जी, अखिल पोद्दार जी, सुभाष तुलसियान भैया जो है, और जो नवनिर्वाचित गठित टीम है, आदरणीय मोहित बगड़िया जी, हरिशंकर सिंह मुन्ना चाचा जी जो है, अशोक कनोडिया जी, मनोज अग्रवाल जी, हाफिज भाई, देशदीप मित्तल जी, संजीव अग्रवाल जी, नारायण यादव जी, अभिषेक सिंह जी, राजू लालवानी जी सहित यहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी व्यापारी बंधुओं का, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों का मैं हृदय से वंदन करता हूँ। सबको भारतीय नववर्ष अभी हम सब ने मनाया जो है बड़े धूमधाम से पिछले महीने, और ये आज 10वां दिन है, 11वां दिन जो है भारतीय नववर्ष की, नवरात्रि की, रामनवमी की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। और जितनी भी टीम गठित हुई नवनिर्वाचित कमेटी है, सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना मैं करता हूँ कि आप सभी जिस प्रकार से विगत कई वर्षों से आप सबसे परिचय हुआ, और मैंने तो देखा कि आप सभी ने अपने व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन आप सभी ने बड़ा अच्छे से किया, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे मैंने अभी तत्काल में प्रयागराज में जब भीषण भीड़ काशी में अपने दीनदयाल जंक्शन पे आ रही थी, तो आप सबने अपनी सेवा का कार्य वहाँ करके अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन आप सबने किया। मैं बाबा विश्वनाथ से, मां अन्नपूर्णा से और बाबा केनाराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पूरी टीम इसी तरह चमकती रहे, दमकती रहे, और आप इसी प्रकार से सेवा करते रहें। आज की इस अवसर में शुभकामना देते हुए बाकी बातें हमारे जो है लक्ष्मीकांत अग्रहरी भैया ने बड़े दमदारी से कहा, और हम सब के नेता हैं जो है आदरणीय, जिनको सुनने के लिए हम सभी यहाँ पे हम लोग हैं, इकट्ठा है। मैं बहुत समय न लेते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, जो स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आश्वस्त भी करता हूँ कि जहाँ भी एसोसिएशन की मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम व्यापारी कहीं न कहीं इस देश की सेवा करते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में हमारी पहचान है, और वो पहचान अगर संगठित होके करने का अगर अवसर मिले तो इससे सुंदर बात और कोई हो ही नहीं सकती। और आज व्यापारियों ने एक संगठन बनाकर, संगठित होकर मां भारती की सेवा का संकल्प लिया है, तो कहीं न कहीं ये बहुत सराहनीय
और बहुत ही अच्छा संदेश हम लोगों के लिए। सबसे पहले इस धड़ा को नमन करता हूं जिनके लिए यह पूरा जीवन राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में समर्पित किया। व्यापारी भामा साहब, जो लोग हम लोगों के बीच में आज नहीं है, हम स्मृतियों में उनको रखे हैं, हम सब लोगों के आराध्य सज्जन हैं। मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से हृदय से उनको भी याद करता हूं। कहीं न कहीं आपकी जो टीम है वो बड़े प्रेम और बड़े साहस से निपटती है, वो कभी भी कोई आंदोलन का स्वरूप करके अपने काम को निपटाने का प्रयास कभी नहीं करती। इन सारे निपटारे के बावजूद जब आपको लगे कि नहीं हम लोगों की जरूरत है, तो हम तो सदैव ही आपके हैं और आपके लिए ही हैं। इस नाते जब कभी भी आवाज देंगे तो आपके पास खड़े होने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे कि आपके साथ खड़े रहें। अमूमन व्यापारी कोई भी हो, आप लोग अच्छी तरह जान रहे, मैं जो कह रहा हूँ सत्य है। कई बार एक बार ऐसा कोई मसला आया था जब अशोक कनोडिया जी ने मुझे फोन किया था, उसके बाद फोन भी किया और फिर थोड़ी देर के बाद किसी दूसरे ने फोन किया, जाना जो हो गया मैं समझ गया कि काम हो गया। तो मिला जुला के व्यापारी हमारा। और कभी भी मैं एक बात कहूँ ना, जैसे आदरणीय लक्ष्मी भैया ने कहा मंच पर, क्योंकि वेग था, वेग में भैया ने कोई बात को कह दिया, परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है भी नहीं। जैसे कि कोई बात कह दी जाए, भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। तो हम भ्रष्टाचार करते ही कहाँ कि जो हमारा कोई बाल बाका करेगा। कोई भ्रष्टाचार करता है क्या? कोई भ्रष्टाचार करता है? व्यापारी भ्रष्टाचार कभी नहीं करता, क्योंकि व्यापार करता है वो, व्यापार में 2 रुपये मुनाफा कम या ज्यादा, नफा या नुकसान, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जो व्यापारी नहीं होता है वो अमूमन जब दूर से देखता है तो उसको लगता है कि ना व्यापारी के पास जितना भी पैसा आता है, जो शाम तक वो पैसा गिनता है ना, कोई नया व्यक्ति होता है तो उसको लगता है सारा मुनाफा है, बहुत पैसा आ रहा है। उसको ये नहीं पता कि इसमें से उसको थोड़ा ही उसका मुनाफा है, बाकी सब कहीं जाना है। वो उसकी